3 महीना 9 दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया है और बहुत जल्द उससे जो भी पैसा आएगा सर्वप्रथम किसी गरीब परिवार की बेटी को वो पूरी के पूरी पैसा देते। मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी ये कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ तो माला जपने के लिए नहीं आया हूँ। माला जपना होगा तो लोगों को मैं रोड पे नहीं उतार सकता हूँ अपने लड़ाई में, और लड़ाई मेरी कोई नहीं है। बस ये था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरीके से कुछ दिन पहले हम काफ़ी मेहनत कर रहे थे, गरीबों के लिए आवाज़ उठा रहे थे। वो तो सारी सच्चाई है कि रुकावट बीच में बहुत सारी आती हैं, खैर उस पर बात अभी थोड़ी देर बात करेंगे। तो वो चैनल हमारा मोनेटाइजेशन पे पहुंच गया था, लेकिन किसी कारण बस वो हमारा पूरा चैनल ख़त्म हो गया था। उसके बाद जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने मांग किया था लोगों से, जो जिन लोगों के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, उनके हक के लिए आवाज़ उठाई थी, उन लोगों से, गरीब लोगों से मांग किया था कि अगर 250-300 सब्सक्राइबर 12 बजे रात के पहले नहीं होता है तो हम इस क्षेत्र को छोड़ देंगे। लेकिन 12 बजे के पहले लगभग 300-350 सब्सक्राइबर, दूसरे दिन 500 हो गए थे। उसी दिन मुझे पता चल गया था और मैंने पहली वीडियो में बात बोला भी था कि अब लोगों ने तय कर लिया कि बहुत जल्द इसके चैनल को और कहीं पहुंचा देना है। आज काफ़ी दिन पहले ही हमारा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया था, मोनेटाइज हो गया था, लेकिन हम आज इसलिए वीडियो बना रहे हैं कि हम देख नहीं पाए थे क्या हो रहा है। केवल मैं लोगों की समस्याओं को उठा करके सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाना, उनकी समस्याओं को ख़त्म कराने का प्रयास करना, उसके बीच में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, अभी भी चल रही हैं, लेकिन उससे हम लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराने के लिए सबसे पहले उसका एक नियम होता है कि 1000 सब्सक्राइबर या 4000 घंटे पब्लिक वॉच टाइम होना चाहिए, जो कि 1000 सब्सक्राइबर लगभग हमारा 1 से 1.5 महीने के अंदर हो गया था और 4000 घंटे वॉच टाइम 3 महीना 9 दिन में कंप्लीट हो गया था। चैनल मोनेटाइजेशन हो गया था, मोनेटाइज हो गया था। उसके बाद जो उनकी पॉलिसी होती हैं उनको हमने फिल करने के बाद अब धीरे धीरे डॉलर उसमें ऐड होना चालू हो गया है। आज मैं सभी गरीब परिवार को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं कि आपका आशीर्वाद अगर इसी तरीके से मिलता रहेगा तो बहुत जल्द, मतलब कि बहुत जल्द सोशल मीडिया से आई हुई कमाई, मतलब सोशल मीडिया से जो पैसा मुझे मिलेगा यूट्यूब से, उसके बाद मैं फेसबुक पेज पे भी अब काम करूंगा, ट्विटर पे भी काम करूंगा, इंस्टा पे भी काम करूंगा। लेकिन पहला मकसद था कि यूट्यूब पे मैं उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचूं जहां से मुझे बैक किया गया था। तो उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। खैर सही बात है, मैं बड़े बड़े लोगों के लिए काम नहीं कर पाया, उन लोगों के लिए काम किया जो लोग अपने ही हक के लिए बोलने में डरते थे। सोचिए, जो लोग अपने ही हक के लिए बोलने में डरते हों उन लोगों के लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने किया। आज हमको जो मिल रहा है बहुत मैं खुश हूँ और यूट्यूब चैनल हमारा मोनेटाइज हो गया है। जैसे ही इससे कोई भी कमाई आती है या कोई भी पैसा आता है उसका 70% कसम खा रहे हैं सर पे हाथ रख के, 70% पैसा गरीबों में लगाएंगे, जिनके लिए मैं लड़ता हूं, जिनकी समस्याओं के लिए लड़ता हूं। बाकी हमारा सिस्टम पे बैठे हुए किसी लोगों से कोई विरोध थोड़ी ना है, कि हमारा क्या दुश्मनी है किसी से। लेकिन जिस माहौल को आप करीब से देखा हो, जैसे कहते हैं ना कि कभी किसी गरीबी को करीब से देखा हो तो कोई तुम्हारे सामने तड़प रहा होगा ना तो नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। और यही एक मकसद था कि नहीं, जितनी मैंने वीडियो बनाए चैलेंज करता हूं कि कोई भी जा करके जिन लोगों के लिए मैंने लड़ाई लड़ा हूं उनके सर पे हाथ रख के कसम दिलवा दीजिए, पता चल जाएगा कि अंकितवा कितना वसूली और कितना रंगदारी किया उन लोगों से। हाँ, ये बात सही है, बहुत सारे लोगों को मैं हजम नहीं हो रहा हूँ क्योंकि सरकारी धन पे सवाल खड़ा कर देता हूँ, कहाँ जा रहा है भैया, उस पर बात करता हूँ। गरीब लोगों की जो समस्याएं 2-2 साल 3-3 साल नहीं ख़त्म हो पा रहे उस पर बात करता हूँ। जिस तरीके से सिस्टम समझता है उस तरीके से सवाल कर देता हूँ। यही मेरी ख़राब आदत है, यही मेरी कमज़ोरी है, यही मेरी मुसीबत है, क्योंकि मैं गरीबों को अपने आंखों के सामने तड़पता हुआ नहीं देखना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी ये कहते हैं कि मैं इस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ तो माला जपने के लिए नहीं आया हूँ। माला जपना होगा तो मंदिर चले जाएंगे। यहाँ पे मैं शासन करने आया हूँ, यहाँ पे मैं सरकार चलाने आया हूँ, तो सरकार सिस्टम से चलाएंगे। उसी प्रकार से मेरी भी एक सोच है कि मैं भी गरीबों के लिए काम करूँगा और काम करते समय अगर गरीब का हक मारा जा रहा है तो उसको मैं सवाल करूँगा, सामने कोई भी हो सवाल करूँगा। अगर सरकारी धन पे ज़बरदस्त बंदरबाट होगा सवाल करूँगा।
जीवन भर करूँगा। किसी भी प्रकार की मुसीबत मेरी आंखों के सामने खड़ी हो जाए, किसी भी प्रकार की साजिश में मुझे फंसाने का प्रयास किया जाए, लेकिन मैं उन सब से लड़ूंगा भी, उन सब को एक संवैधानिक तरीके से लड़ूंगा। ऐसा नहीं है मुझे युद्ध करना है, मैं रण पे युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं इस समाज में उतरा हूँ केवल उन लोगों के लिए जिन लोगों तक सरकार की योजना का लाभ नहीं पहुँच पा रहा है, बीच में ख़त्म किया जा रहा, उनके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, उनके लिए लड़ रहा हूँ। तो उनके लिए मैं निरंतर लड़ता रहूँगा। और इन्हीं लोगों के प्यार और आशीर्वाद की वजह से 3 महीना 9 दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया है और बहुत जल्द उससे जो भी पैसा आएगा सर्वप्रथम किसी गरीब परिवार की बेटी को वो पूरी के पूरी पैसा दे देंगे। वीडियो बनाएंगे, जितना पैसा आएगा पूरा का पूरा पैसा वो गरीब परिवार की किसी बहन बेटी के नाम होगा। उसके बाद जितना हम लोगों से होगा उतना करेंगे समाज के लिए। हाँ, ये बात सही है कि बहुत सारी साजिशों में फंसाया जा रहा है। आजकल बहुत सारे फ़ोन भी मुझे आ रहे हैं कि भैया तुम्हारे खिलाफ़ फलाने ये लिख रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ़ ये लिख रहे हैं। हम कहते हैं मैं तथाकथित हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं डिजिटल मीडिया पे काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं एक नंबर का कुछ भी समझ लीजिए आप, लेकिन काम किसके लिए कर रहा हूँ ये आप नहीं भुला सकते हैं कभी महोदय। काम किसके लिए कर रहा हूँ? उनके लिए जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा, उनके लिए काम कर रहा हूँ। वो आज नहीं तो कल ये हमारा सिस्टम समझेगा, ये हमारे नेता भी समझेंगे, हमारी सरकार हमारी लोगों की सोच को समझेगी। और आज कमाल की बात मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए क्या किया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की नीति जो 2024 आई है, सभी लोग उसको देख भी रहे हैं, बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो सरकार का मेरा कहना है कि आप लोग काम करिए और मैं आपका सपोर्ट करूंगा, किसी प्लेटफॉर्म पे करिए। ये तो सच्चाई है, जब प्रिंटिंग मीडिया थी तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी तो प्रिंटिंग मीडिया को नहीं हजम नहीं कर पा रही थी। जब प्रिंटिंग मीडिया आ गई तो अब डिजिटल मीडिया को नहीं हजम कर पा रही है। लेकिन महोदय, हमारा और आपका सबका काम एक ही है, समाज में हो रहे भ्रष्टाचार को दिखाना, सरकार की योजनाओं को समाज तक, गरीबों तक पहुंचाना, गरीब की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, ये हमारा लोगों का काम है। हम लोग उसके माध्यम है बीच के, तो हम लोग उसको काम करते हैं। हाँ, कुछ अगर हमारा अंदाज कुछ अलग रहता है या हम कुछ अग्रेसिव बोल देते हैं तो वो समस्या भी आप देखिए कि क्या है समस्या। जब 3-3 साल से समस्या ख़त्म नहीं हो पाएगी तो फिर किस तरीके से सवाल करें, आप ही लोग बताइए। और मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो लोग हमारे बारे में बढ़िया बढ़िया लिख भी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आप लिखते रहिए, गरीब सब कुछ समझ रहे हैं। जिन लोगों के लिए हमने काम किया है ना, वो लोगों को मैं रोड पर नहीं उतार सकता हूँ अपने लड़ाई में, और लड़ाई मेरी कोई नहीं है। बस ये था कि मैंने प्रधान जी को फ़ोन किया था कि भैया जो सेट आ रहे हैं, कैटल सेट आ रहे हैं, जो भी योजना है इस पर क्या प्रोसेस है। और उसके बाद मैं खुद पात्र था, मेरे पास 10 गाय थी। उसके बाद उन्होंने अग्रेसिव होकर क्या क्या बोला उसके मेरे पास साक्ष्य हैं। और मैं निरंतर, हमारा किसी भी प्रकार से मुझे फंसा दिया जाए, लेकिन मुझे संविधान पे, मुझे अपने मुख्यमंत्री पे, प्रधानमंत्री पे, सब पे भरोसा है, मेरे साथ गलत नहीं होगा। हाँ, अगर हम गलत हैं, हमारे खिलाफ साक्ष्य हैं, अगर मैंने उन सब कार्यों को किया है जो हमारे बारे में बताया जा रहा, तो मैं तो हमेशा एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना। फांसी की सज़ा होना चाहिए, फांसी की। अगर मैं गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए रंगदारी करने निकला हूँ तो मुझे तो ठोक देना चाहिए बीच चौराहे पे। क्यों भैया नहीं ठोका जाएगा? लेकिन बता देना चाहता हूँ कि 3 महीने 9 दिन की मेहनत ने और गरीबों का प्यार और आशीर्वाद ने आज इस लौंडे को ना 10-15 हज़ार महीना कमाने का लायक बना दिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कमाने का लायक बनाया है। और मैं निरंतर उन लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत सारे फ़ोन अभी आ रहे हैं, वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, उनसे विनती है कि मैं 1-2 दिन में आपके वीडियो बनाना फिर स्टार्ट करूंगा। जो होगा देखा जाएगा। हमारा जो सिस्टम है, जो संबंधित अधिकारी हैं, वो कभी भी अपनी पेन से किसी को गलत नहीं सजा देंगे, कभी भी उसके साथ गलत नहीं करेंगे, हमें भरोसा है। और जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो जाएगी। अगर मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, अगर मैं दोषी नहीं हूं तो मुझे फिर भेज दिया जाएगा, जा रहे पगला तो गरीबों के लिए लड़ जाके। हाँ, तो उन्हीं के लिए मैं लड़ रहा हूं। और बस मैं इसी के साथ सभी लोगों से विनती करूंगा, समाज के नवयुवक भाइयों से भी, कि आइए सोशल मीडिया पे काम करिए, गरीबों के लिए आवाज़ उठाइए, उनकी समस्याओं को ख़त्म कराइए, क्योंकि समाज में इन जैसे लोगों की ज़रूरत है। और लास्ट में एक बात बता देना चाहता हूँ, जहाँ पे डिजिटल मीडिया का पत्रकार खड़ा होता है वहाँ की समस्या जड़ से ख़त्म होना तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ख़त्म होगा ही होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है, हम लोग बिकने वालों में से नहीं। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ कोई बिक रहा है, लेकिन मैं व्यक्तिगत को कह रहा हूँ, मैं बिकने वालों में से नहीं हूँ साहब। और मुझे किसी भी प्रकार से कोई नहीं खरीद सकता। हाँ, बस एक चीज़ है, अगर किसी गरीब को सताया गया, उसके हक को मारा गया, तो मैं उसके लिए सवाल उठाता हूँ
और सवाल करता हूँ, उसकी समस्याओं को उठाता हूँ। अगर आप सही काम उसका करते हैं तो आपको धन्यवाद भी कहता हूँ। ऐसा नहीं कि जो गरीब है वो हमेशा सही लड़ाई लड़ता है। जो गलत करता है हम लोग उसकी वीडियो नहीं बनाते हैं, खुद रोकते हैं, नहीं आप गलत हैं, आप सही करिए। वो जो सही करता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं, निरंतर काम करते रहेंगे। और रह गई समाज में, तो प्रभु श्री राम को भी वनवास हो गया था। वो तो बताइए राजा बनने जा रहे थे, अचानक से ऑफर आ गया, भैया आपको 14 साल का वनवास है। 14 साल का वनवास काट के आए, नहीं काटा वनवास, काटा पुरुषोत्तम श्री राम बन गए, भगवान बन गए, और नहीं तो एक राजा बन के सिमट जाते। अगर हमारे जीवन में समस्या रूपी पहाड़ आ रहा है तो हम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, रुकने की ज़रूरत नहीं, झुकने की ज़रूरत नहीं, बिकने की ज़रूरत नहीं। हमारा सिस्टम यहाँ नहीं तो और कहीं, और नहीं तो और कहीं, कहीं ना कहीं से कोई भी सच्चा अधिकारी ईमानदार मिलेगा और वो मुझे न्याय देगा। अगर हम गलत होंगे तो मुझे बैठा करके ये जरूर कहेगा अंकित तुम यहाँ पे गलत हो, तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। और अगर मैं सही हूँ तो मुझे न्याय जरूर मिलेगा। और मैंने आज तक किसी को कभी भी जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मेरी एक जाति है हिंदुस्तानी। कोई भी समाज का लड़का आप देख सकते हैं, जिन समाज के लोगों ने आरोप लगाया उन्हीं समाज के लोग मेरे साथ बैठ करके कभी भी ये नहीं कह सकते कि उनको मैंने कभी जाति की भावना से देखा हो। तो ये तो कहने के लिए कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा दे। हमारे देश में मोदी जी को नहीं किसी ने छोड़ा है, हमारे समाज में सीता माँ को किसी ने नहीं छोड़ा है, हमारे समाज में प्रभु श्री राम को किसी ने नहीं छोड़ा है। तो हम कौन से खेत के गाजर मूली हैं। तो बस विनती है गरीबों से, किसी तरीके से प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। हम आपके लिए निरंतर काम करते रहेंगे और आपकी समस्याओं को निरंतर दिखाते रहे। जय हिंद।